बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस सबक में हम मखारिज के बारे में पढ़ेंगे। हरूफों के मखारिज, जो कि 5 असूल हैं जिनसे हरूफों के मखारिज अदा होते हैं। उनमें पहला असूल हल्क था, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। दूसरा असूल है लिसान। लिसान का माना है ज़बान। तो ज़बान से 10 इसमें ज़बान में 10 मुखारिज हैं और 18 हरूफ इसमें से अदा होते हैं। तो इनमें पहला है, पढ़ते हैं पहला मखरज इनमें है काफ का, जो कि 2 नुक्तों वाला काफ है। उसका मखरज ये है कि ज़बान की जड़ तालु के नरम हिस्से से, जिसको हम कौवा उर्दू में कौवा कहते हैं, उर्फ़ आम ज़बान में हम उसे गंडी कहते हैं, वहाँ से काफ का मखरज अदा होता है। वो जो छोटा सा गोशत का टुकड़ा जो हलक में लटक रहा होता है, उसे लहात, उर्दू में कौवा, उर्फ़ आम ज़बान में गंडी कहते हैं। तो ज़बान की जड़ कौवे के मुत्तसिल नरम हिस्से से टकराए तो वहाँ से काफ की आवाज़ पैदा होती है, जो 2 नुक्तों वाला काफ है। काफ, 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 इस तरह इसकी आवाज़ निकलती है। अब जो दूसरा काफ है, ये थोड़ा सा मुंह की जानब से अदा होता है। ज़बान का पीछे वाला हिस्सा और तालु का सख्त हिस्सा जो कौवे से मुंह की तरफ होता है, वहाँ से काफ, काफ, काफ की अदायगी होती है। तो इन दोनों हरूफों को बाएतबार मखरज लहातिया भी कहते हैं और लहविया भी कहते हैं। तो आगे है ज़बान का जो आगे वाला मखरज है, 2 मखरज के हमने बारे में पढ़ लिया। अब आगे वाला जो तीसरा मखरज है वो है वस्ते ज़बान और उसके मकाबल वाला तालु। वस्ते ज़बान यानी ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा, वो कौन सा है? ये वाला हिस्सा, और इसके ऊपर वाला जो तालु है, इससे 3 हरूफ अदा होते हैं। जीम, शीन, या वो जो कि मद्दा ना हो। तो इनकी अदायगी भी ज़रा करके देखते हैं। जीम, शीन, या, जीम, शीन, या, तो इनकी अदायगी भी करें। तो इनको बाएतबार मखरज हरूफ शजरिया कहते हैं। अब पहले भी हमने आपको बता दिया है कि ये ज़बान का वस्त और इसके ऊपर वाला तालु, यानी तालु का भी आप दरमियानी हिस्सा कह सकते हैं, जो कि ज़बान के वस्त के ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से ये 3 हरूफ अदा होते हैं। इनको बाएतबार मखरज हरूफ शजरिया कहते हैं। आगे वाला है लफ्ज़, केला लफ्ज़ है लफ्ज़ ज़ौद, जिसको बाज़ कारी हजरात दौद पढ़ते हैं, बाज़ ज़ाद पढ़ते हैं। ये एक लंबी और मुफस्सल बहस है, दाद क्यों पढ़ते हैं, ज़ाद क्यों पढ़ते हैं, जबकि हम पढ़ेंगे ज़ाद। तो ज़ाद का मखरज ज़ाहिक से लेकर नाजिज़ तक ऊपर की दाढ़ें हैं, इनके जो जड़ें हैं, ऊपर वाली दाढ़ों की जो जड़ें हैं, उनसे ज़बान का पहलू यानी ज़बान का तरफ यानी ज़बान का किनारा लगाएंगे तो ज़ाद की आवाज़ पैदा होगी। ज़ाद का मखरज है ज़ाहिक से लेकर नाजिज़ तक की दाढ़ें, ऊपर वाली जो दाढ़ें हैं, और ज़बान का पहलू, कौन सा पहलू? ये ज़बान का जो किनारा है, ये ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ों के साथ लगाएंगे तो ज़ाद की आवाज़ पैदा होगी। मशे करते हैं। ज़ाद, ज़ाद, ज़ाद। इसकी अदायगी आप दोनों तरफ से भी कर सकते हैं, बाईं तरफ से या दाईं तरफ से, लेकिन थोड़ी सी आसान है बाईं तरफ से। इसमें माने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अदायगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप दाईं तरफ से करें या बाईं तरफ से करें, जिस तरफ से आपको आसानी मालूम हो उसी तरफ से इसकी अदायगी करें। तो फिर इसकी मशक करते हैं। ज़ौद, 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 ज़ौद। ऊपर वाली जो दाढ़ें हैं उनकी जड़ें और ज़बान का जो किनारा है, जब ये आप ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ों के साथ लगाएंगे तो ज़ाद की आवाज़ पैदा होगी। ये ज़ाद का मखरज है। तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। आप कोशिश करें, मेहनत करें और इन पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करें। इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर